नमस्कार। आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। अभी बीते दिनों मैंने अपनी प्लांट शॉपिंग की वीडियो डाली थी। आज उसमें से बारी है कुछ प्लांट्स को रिपॉट करने की। जब मैंने प्लांट्स की शॉपिंग की थी तो मैं गई थी प्लांटर्स की शॉपिंग के लिए, और आजकल प्लांटर्स में मुझे टील कलर के या ब्लू से मिलते जुलते शेड वाले प्लांटर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। पर मैं अलग अलग शेप के 4 प्लांटर्स लाई थी। 2 तो एक जैसे थे और 2 डिफरेंट थे, और इन प्लांटर्स में मैं आज प्लांट रिपोर्ट करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। ये प्लांटर्स सिरेमिक के प्लांटर है, और धीरे धीरे जब आप गार्डनिंग करते हैं तो आपको आ जाता है सिरेमिक के प्लांटर्स को अच्छे से हैंडल करना, क्योंकि सिरेमिक के प्लांटर देखने में तो खूबसूरत है ही। मिट्टी के प्लांटर्स कई बार पानी में मौजूद तमाम तरह के हार्ड सॉल्ट्स और केमिकल्स की वजह से बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। खासकर हमारे यहाँ एनसीआर में तो ऐसा ही होता है। तो सिरेमिक के प्लांटर ड्यूरेबल होते हैं, एस्थेटिक होते हैं, और मैंने उनमें सीख लिया है अपने प्लांट्स को लगा करके हैंडल करना। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करूंगी इन प्लांट्स की रिपोर्टिंग, इनके सॉयल मिक्स कैसे बनाए गए हैं, और साथ ही साथ कितने ज्यादा एस्थेटिक और कूल लग रहे हैं। इवन आप दिवाली गिफ्टिंग के तौर पर इस तरह के कॉम्बिनेशंस बना करके अपने नियर एंड डियर वंस को भेंट कर सकते हैं। यकीन मानिए वो ड्राई फ्रूट स्वीट्स से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होंगे और दिल को खुश कर देने वाले होंगे। शुरू करूं इसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें ताकि अपडेट कोई भी हो झट से आप तक पहुंच जाए। और वीडियोस जब आपको पसंद आते हैं तो उन पे लाइक करने में, कमेंट करने में कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और साथ ही साथ उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर कर दिया करें, तभी तो बढ़ेगी हमारी कम्युनिटी। ये प्लांटर लगभग 6 इंचेस डीप है और 12 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है। इसमें मैं बनाऊंगी एक अच्छा सा कैक्टस गार्डन, और जिसके लिए कल लाई हुई कैक्टस वैरायटीज को शॉर्टलिस्ट करूंगी, जिनमें 2 जेब्रा हॉवर्थिया, 2 ओल्ड मैन कैक्टस और 1 गोल्डन बैरल कैक्टस है। और इनके होल्स को कवर करने के बाद मैं अब इसमें एक अच्छी कैक्टस सकुलेंट सॉइल भरूंगी। और अच्छी सॉइल की पहचान क्या है? कैक्टस के लिए जब सॉइल लगाएंगे तो 60% तक हम कोर्स सैंड लगाएंगे, और इसमें 50% तो मिली थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी और लगभग 10% के करीब इसमें ऐड कर ली। क्योंकि कोर्स सैंड से फायदा ये होता है कि बारिश के दिनों में आपके कैक्टस खराब नहीं होते हैं या उनमें ड्रेनेज प्रॉब्लम नहीं होता है, और मिट्टी जल्दी से सूख जाती है, जो कैक्टस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थोड़े से कुछ एक इंस्टॉलेशंस के बाद मैं इसमें सारे कैक्टस लगाऊंगी। देखो, गौर करना, मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कैक्टस के जो स्पाइक्स होते हैं ना, वो चुभ जाते हैं तो कई बार बहुत ज्यादा एलर्जी कर देते हैं, या कई बार थोड़े पॉइजनस भी होते हैं। तो इसलिए कैक्टस को रिपोर्ट करते समय तो ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि ग्लव्स जरूर पहना होना चाहिए। और ये जो कैक्टस में लाई थी, ये सारे कोकोपीट में ही लगे हुए हैं, जो कि कैक्टस के लिए मीडियम ही नहीं है। अगर ये 15-20 दिन, 25 दिन, और देखो कितना ज्यादा पानी रिटेन की हुई है ना कोकोपीट ने। उसका कारण ये है कि मैं तो लाके बाहर रख दी थी, और जिसने पानी डाला होगा उसने इतना ज्यादा पानी डाल दिया कि इतना ज्यादा गीला हो गया है रूट्स। और अगर यही 4-5 दिन हो जाएगा तो फिर ये रॉट होने लगेंगे, क्योंकि कैक्टस को तो एकदम ड्राई रूट चाहिए। और इतना इसके लिए काफी है, क्योंकि अगर प्लांट्स में थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी तो फिर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा पॉट इन प्लांट्स के लिए। और थोड़ा डिस्टेंस रखना भी ज़रूरी होता है, ताकि अगर एक में कोई इन्फेस्टेशन हो जाए तो दूसरे में भी ना हो जाए। और जो मिट्टी है उसमें 60% के करीब आप मान लो कोर्स सैंड है, 30% के करीब नॉर्मल गार्डन सॉयल है, और 10% के करीब कॉम्पोस्ट है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैक्टस के लिए परफेक्ट है। तो आपसे बात करते करते मेरा ये जो ट्रे है वो तैयार हो गया। बेसिकली इसको ट्रे गार्डन भी नहीं कहेंगे, इसको एक शैलो पॉट कह देंगे। ये जो दूसरा पॉट है ये एक छोटा रेक्टेंगुलर बोनसाई पॉट है, और इसकी जो गहराई है वो लगभग उतनी ही होगी जितनी पिछले वाले पॉट की थी, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी लगभग 6-7 इंच के करीब है। और इसमें जो मैंने सॉइल भरी है उसमें जो मैंने कैक्टस से कोकोपीट निकाली थी उसको भी थोड़ा मिक्स कर दिया था। बाकी सॉइल का जो रेशियो था वो वही था। 10% के करीब मैंने कोकोपीट मिक्स किया। उसका कारण है क्राइपेंथस ब्रोमेलियाड होते हैं, और इनको थोड़ा ज्यादा ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है कैक्टस सक्यूलेंट्स के मुकाबले। देखो आप, इसकी मिट्टी भी थोड़ा सा, उसका टेक्सचर जो है वो अलग है,
और बेसिकली मैं नीचे की मिट्टी उतनी ज़्यादा नहीं हटाऊँगी, थोड़ी जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी वो हटा दी। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो इतना एक्सटेंसिव नहीं होता है, इसलिए नीचे की देखो काफ़ी सारी मिट्टी छूट गई और ये यूफोर्बिया की एक वैरायटी है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और जितने भी कैक्टस और सक्यूलेंट होते हैं यूफोर्बिया फैमिली के, उनके संग भी हमेशा यही होता है कि उनको और कैक्टस के मुकाबले, सक्यूलेंट्स के मुकाबले थोड़ी-सी हल्की नमी की ज़रूरत होती है ताकि पत्तियाँ अपराइट रहें और शाइनी और हेल्दी दिखती रहें। तो इनको दोनों को मैंने एक संग लगा दिया है। ये टाइगर ट्राइपेंथस और यूफोर्बिया और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो टील कलर के प्लांटर में कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है और ये एक अच्छा-सा अरेंजमेंट तैयार हो गया है। देखो अगर किसी को दीपावली पे गिफ्ट भी देना हो तो कितना अच्छा लग रहा है। इस प्लांटर का भी कलर तो सेम है पर साइज़ थोड़ा डिफरेंट है। स्क्वायर शेप का ये प्लांटर है, 6 बाई 6 इसकी लंबाई चौड़ाई है और इसमें मैं लगाने वाली हूँ क्रोटॉन पिकासो जो मैंने अभी पिछले दिनों खरीदा था। बहुत ही सुंदर वैरायटी है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक और शायद इसीलिए इसको नाम ही दिया गया होगा क्रोटॉन पिकासो। और जब मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ तो आपने देखा होगा कि मैंने इसकी रूट बॉल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं की है और रूट बॉल की मिट्टी नहीं हटाई है और क्रोटॉन के लिए ये एक सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट खराब ना हो या रिपोर्टिंग शॉक में मत जाए। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मिट्टी हालाँकि बहुत ज़्यादा भुरभुरी नहीं थी, फिर भी मैंने उसको नहीं हटाया है। क्रोटन इस तरह की मिट्टी में आराम से होते हैं और मैंने अपनी तरफ से अच्छी सैंडी सॉइल इसमें डाल दी है, जो कि फिलर की तरह बन जाएगी और धीरे-धीरे जब मैं टिलिंग करूँगी, तो ये मिट्टी लूज़ होती जाएगी और चिकनी मिट्टी से मिलती जाएगी, जिससे धीरे-धीरे करके मिट्टी का जो टेक्सचर है, वो चेंज हो जाएगा। एकदम से अलग तरह की मिट्टी में लगा देने से ही क्रोटन के ये प्लांट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और अगला प्लांटर भी राउंड शेप का सेम ही दूसरा प्लांटर है और इसमें मैंने जो बची हुई कोकोपीट थी पॉट्स में वो नीचे पहले डाल दी है, फिर उसके बाद मैं एक अच्छी गार्डन सॉइल इसमें डालूँगी जिसमें कि सैंड अच्छी तादाद में है और एक्स्ट्रा थोड़ा सैंड भी मैंने डाला है। इसमें वर्मी कंपोस्ट मिली हुई है, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है और इसमें मैं अब स्नेक प्लांट की वो 3 एक्सोटिक वैराइटीज़ लगाऊँगी, जो मैंने अभी बीते दिनों में खरीदी थी। इन वैराइटीज़ के नाम जानने हो तो वीडियो का लिंक आपको एंड में मिलेगा, आप देख सकते हैं। वहाँ से इन वैराइटीज़ के नाम मिलेंगे और ये एकदम अनकॉमन नई वैराइटीज़ हैं, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये बहुत लाइट कलर वाली इस डार्क ग्रीन पतली पत्तियों वाले स्नेक प्लांट को कॉम्प्लीमेंट करेगी और इसके बाद मैं तीसरी भी इसमें जो वैरायटी लगाऊंगी वो भी गोल्डन कलर की ही वैरायटी है पर इसकी जो पत्तियां हैं वो काफी पतली पतली और पॉइंटेड है और कुछ स्टोन्स और ग्रिट्स डाल देंगे बैलेंस करने के लिए क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पानी डालो तो प्लांट टेढ़ा हो जाता है पर अगर फिलर्स डाल देते हैं तो प्लांट टेढ़ा नहीं होगा। दूसरा ये जो सिंडर होती है ये थोड़ी पोरस होती है तो ये बहुत ज्यादा एयर के सर्कुलेशन को रोकती नहीं है। लीजिए बात करते करते ये भी प्लांट लग करके तैयार हो गया। कैसा लग रहा है ये अरेंजमेंट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको कौन से प्लांटर का शेप और कौन-सा प्लांटर अच्छा लगा। हालाँकि इनके सबके कलर एक जैसे ही हैं और मैंने पहले भी कहा आजकल मुझे इस कलर को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। आप दूर भी देख सकते हैं, झूले के पास भी इस कलर के बहुत सारे बड़े-बड़े प्लांटर्स लगे हुए हैं। तो मैं एक बेसिकली पूरा कलेक्शन तैयार कर रही हूँ इस कलर के प्लांटर्स का, जिसमें मैं प्लांट लगा कर के किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिस्प्ले करूँगी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप बताइए क्या आपको अच्छे लगते हैं डिफरेंट शेप के प्लांटर्स, डिफरेंट कलर्स के प्लांटर? अगर एस्थेटिकली आप अपने गार्डन को, अपनी बालकनी को डेकोरेट करना चाहते हैं तो कलर्स पे ध्यान दीजिए और बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट कलर की जगह सटल और डल कलर के इस तरह के खूबसूरत प्लांटर्स को यूज करिए और फिर देखिए कितना एलिगेंट, कितना रिच, कितना क्लासी आपका पूरा डेकोर लगेगा। थैंक यू वेरी मच।